ये वीडियो एक केस स्टडी वीडियो होने वाला है जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी करने वाले हैं। आमतौर पे आप स्टॉक मार्केट में ये सुनते हैं कि जो बड़े दिग्गज निवेशक हैं जिनके पास पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं वो पैसे बनाते हैं, जिनके पास एचएनआई जो क्लाइंट होता है, हेज फंड होते हैं, वो पैसे बनाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा केस स्टडी है जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स ने हेज फंड को धूल चटाया है। ये जो केस स्टडी होने वाला है, कंपनी का नाम है गेम स्टॉप। ये अमेरिका की एक लिस्टेड कंपनी है जिसमें हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक समझ में आया कि एक रिटेल निवेशक क्या कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी। इस कंपनी पे सीरीज भी बन चुका है, तो मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। नेटफ्लिक्स पे आप जाके देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज है। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक इन्वेस्टर है तो आप समझ लीजिए, ये आगे चल के भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। पहला है शॉर्ट सेलिंग का। तो शॉर्ट सेलिंग में होता क्या है कि यूजुअली हम पैसे बनाते हैं कब स्टॉक मार्केट में, जब हम किसी कंपनी को बाई करते हैं पहले और बाद में जाके उसको बेचते हैं जब वो प्राइस ऊपर जा रहा होता है। लेकिन इसमें उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि पहले हम सेल करते हैं, उसके बाद जब प्राइस नीचे जा रहा होता है तब वहां पे हम फिर से उसको बाई करते हैं और वहां पे पैसे बनाते हैं। एक एग्जांपल समझिए, मान लीजिए कि एक कंपनी है, तो हम पहले यूजुअली करते क्या है कि 100 रुपए में बाई करते हैं और वो 120 पे जाता है। हम उसको जब सेल करते हैं तो यहाँ पे 20 रुपए का हमको प्रॉफिट होता है। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में जस्ट इसके अपोजिट होता है। पहले हम सेल करते हैं क्योंकि हमको लगता है कि जो प्राइस है वो नीचे जाने वाला है। तो मान लीजिए कि कंपनी है जिसको हम 100 रुपए में बेच रहे हैं पहले, और फिर अगर वो नीचे जाता है तो 80 रुपए में अगर हम उसको फिर से बाई कर लेते हैं क्योंकि पहले हमने सेल किया है, तो इस प्रोसेस को शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। और जब प्राइस नीचे जाता है तब वहां पे प्रॉफिट होता है जो शॉर्ट सेलर होते हैं। दूसरा है यहाँ पे नेगेटिव फ्लोट पोजीशंस। तो ये क्या होता है, तो स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी का फ्लोटिंग शेयर्स होते हैं, यानी कि जो सारा शेयर्स है वो फ्लोटिंग नहीं होता है क्योंकि प्रमोटर के पास शेयर्स होते हैं, ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास शेयर्स होते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जो बाई और सेल ट्रेडिंग होता है, यानी वो फ्लोटिंग होता है। तो इसमें क्या हुआ था कि जो 100% जो फ्लोटिंग शेयर्स थे उससे ज़्यादा सेल हो चुके थे, यानी शॉर्ट सेल हो चुके थे, तो ये नेगेटिव हो गया था। इसी को बोलते हैं नेगेटिव फ्लोट पोजीशंस, जो इस कंपनी में हुआ था। तीसरा जो मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है शॉर्ट स्क्वीज का। तो शॉर्ट स्क्वीज तब होता है जब बहुत ज़्यादा शॉर्ट सेलिंग हो चुका होता है और आप सोचे हैं कि शेयर प्राइस नीचे जाएगा, लेकिन नीचे नहीं जाता है। जब शेयर प्राइस ऊपर जाता है तो शॉर्ट सेलर को नुकसान होता है, और उसके बाद जब शॉर्ट सेलर बाई करता है ऊपर के प्राइस पे तो वहां पे शॉर्ट स्क्वीज होता है, यानी कि प्राइस और भी ऊपर जाता है क्योंकि जो सेलर है वो बाई कर रहा होता है, तो प्राइस और भी ऊपर जाता है। और यही तीन चीजें हुई थी गेम स्टॉप के केस में। अब चलिए स्टार्ट करते हैं ये केस स्टडी। तो गेम स्टॉप जो कंपनी है वो एक गेमिंग कंपनी है, यानी गेमिंग प्रोवाइड करती है, गेमिंग सेल करती है ऑफलाइन स्टोर्स के तहत, यानी ऑनलाइन ये सेल नहीं करती है, ऑफलाइन सेल करती है। तो यहाँ पे जो ये कंपनी है एक हेज फंड है। तो हेज फंड क्या करते हैं, शॉर्ट पोजीशन लेते हैं प्रॉफिट बनाने के लिए। किसी कंपनी में उनको लगता है कि ये नीचे जाने वाला है, या इसका बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अच्छा नहीं है, या आगे चल के कंपनी नीचे जा सकता है, तो वो बड़े पोजीशन में शॉर्ट करते हैं। तो यही एक मेलविन कैपिटल नाम का हेज फंड था जिसने बहुत बड़े पैमाने पे इस कंपनी को गेम स्टॉप को शॉर्ट किया था। और इसके अलावा भी बहुत सारे हेज फंड थे जो गेम स्टॉप को शॉर्ट किया था, यानी शॉर्ट सेल किया था। उसके बाद इस कंपनी में प्रेशर आया और कंपनी का जो प्राइस है वो क्रैश हुआ, यानी कंपनी 20-30% 40% से गिर गया। तो भी प्रिसाइज ये देखना होगा कितना परसेंट गिरा था, लेकिन प्राइस गिरा था, ये आप जाके चेकआउट कर लेना कितना गिरा था। लेकिन ये आप सिर्फ समझिए कि जब शॉर्ट सेल हुआ था उसके बाद ये कंपनी का शेयर जो प्रेशर में आया था, क्योंकि कोई भी अगर बड़ा दिग्गज निवेशक बहुत ज़्यादा शेयर्स को बेच देता है तो यहाँ पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है शेयर्स में, वो शेयर्स गिरता है। यहीं से इस केस में दूसरे पहलू की शुरुआत होती है। रिटेल इन्वेस्टर सोचते हैं कि जो हेज फंड है वो जानबूझ के पैसे लगा के शॉर्ट सेल करके बहुत सारा पैसा बनाते हैं और जानबूझ के कंपनी के शेयर प्राइस को गिराते हैं, जिसमें रिटेल निवेशकों का बहुत बड़ा बड़ा नुकसान होता है। पहले भी हो चुका था और अभी भी होता है। यहीं से एक और जो साइट है रेडिट वो आता है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा पेज है जिसका नाम होता है वॉल स्ट्रीट बेट्स, जो रेडिट पे बना हुआ होता है, जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं। ये एक पेज होता है, इसमें मिलियन में फॉलोअर्स होते हैं। और इसमें एक और पात्र का इंट्रोडक्शन होता है जिसका नाम होता है इस पेज पे डीप एफ वैल्यू,
बीच का नाम एफ का नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, यहाँ पे आप जाकर गूगल कर लेना, जिसका रियल नेम होता है केथ गिल। तो ये इनका एक यूट्यूब चैनल भी होता है, तो ये प्रमोट करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि ये गलत हो रहा है गेम स्टॉप के केस में, तो ये खुद भी बाई करते हैं, वीडियो के थ्रू बताते हैं कि यहाँ पे डीप वैल्यू है, कैसे इस शेयर्स को शॉर्ट किया जा रहा है। फिर यहाँ पे एक और किरदार का नाम आता है जो एक बड़े इन्वेस्टर से दिग्गज निवेशक है, जिनका नाम होता है रेयान कोहेन। रेयान कोहेन ने 9% का स्टेक इसमें बाई किया। जब 9% का स्टेक बाई किया उसके बाद ये कंपनी का जो शेयर प्राइस है लगभग $4 के आसपास से बढ़ना स्टार्ट हुआ। उसके बाद से ये जो वॉल स्ट्रीट बेट्स नाम का जो पेज था वहाँ पे मिलियंस में पहले से ही फॉलोअर्स थे, वहाँ से फिर एक्टिव होना सभी लोग स्टार्ट हुए। फिर वहाँ से लाइमलाइट में ये स्टॉक आना स्टार्ट हुआ, वहाँ से फिर से जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स थे वहाँ पे, जो रिटेल इन्वेस्टर्स बोलिए ट्रेडर बोलिए, वहाँ पे एक्टिव हुए, वो लोग भी इस कंपनी पे पैसे लगाना स्टार्ट किए। सभी को लगने लगा कि हाँ ये एक अच्छा बेट हो सकता है, जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक मोटिव आ गया कि हमको बदला लेना है। जो हेज फंड में मैनेजर है, हेज फंड जो कंपनी है, उनसे हमको बदला लेने का जो मोटिव आ गया, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बाई होना स्टार्ट हुआ। क्योंकि एक जो बड़ा इन्वेस्टर्स है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड पहले बहुत अच्छा, वो एक और अच्छा कंपनी बना चुका था, उसके बाद इसने 9% का हिस्सेदारी इसमें लिया था। उसके बाद बहुत ही पॉजिटिव इसमें न्यूज़ फ्लो होते रहता है, फिर प्राइस ऊपर जाते रहता है, रिटेल इन्वेस्टर्स बाई करते रहते हैं इसमें। और ये जो $4 से $10, $20, $50, $100 का भी आंकड़ा पार कर लेता है। धीरे धीरे ये लाइमलाइट में आना स्टार्ट होता है। फिर इस पेज पे जो वॉल स्ट्रीट बेट्स नाम का जो पेज था रेडिट पे, उस पर बहुत सारे जो निवेशक या जो ट्रेडर्स थे वो नहीं भी जानते थे इस कंपनी को लेके, वो भी जानने लगे और सभी को फोमो होना स्टार्ट हुआ। क्योंकि बहुत ज़्यादा जब कोई भी कंपनी भाग चुका होता है तो सभी को फोमो होता है, तो सभी ने इसमें पैसे लगाना स्टार्ट किए, सिर्फ बाई करना स्टार्ट किया। और अब हेज फंड जो मैनेजर थे, जो मेलविन कैपिटल के मैनेजर थे मेलविन, उनको नुकसान होना भी स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद बड़े बड़े नामों का आना स्टार्ट हुआ, जैसे कि एलोन भैया ने भी इसमें ट्वीट किया, यहाँ पे आप ट्वीट देख सकते हैं। उसके बाद और भी बड़े बड़े नाम आना स्टार्ट हुआ, उन्होंने भी पैसा लगाना स्टार्ट किया। फिर माइकल बरी, जिनको आप बिग शॉट से भी जानते हैं, उनका भी इसमें पोजीशन था, तो उन्होंने भी इसमें पोजीशन बनाया हुआ था। पता नहीं पहले बनाया था या इस दौर में बनाया था, वो श्योर नहीं हूं मैं, लेकिन उनका भी इसमें पोजीशंस था। तो कुछ बड़े बड़े नाम का जब आना स्टार्ट हुआ, एलोन भैया ने जब इसमें ट्वीट किया, तो जो ऑल टाइम का जो प्राइस था वो $483 का 9 महीने में टच किया। यानी लगभग $2.5 से 9 महीना में $483 का ये जो आंकड़ा था वो गेम स्टॉप ने देखा। एक बहुत बड़ा यहाँ पे वेल्थ क्रिएट हुआ, बहुत बड़ा पैसा बना, बहुत बड़े निवेशक ने इसमें पैसा बनाया। एज वेल एज पहली बार ऐसा हुआ कि हेज फंड को नुकसान हुआ। हेज फंड ने यहाँ पे बेचना स्टार्ट किया बीच में ही, $483 के जाने से पहले ही, जब $200-250 के आसपास हुआ होगा, तो यहाँ पे जो मेलविन जो कैपिटल था उसने बेचना स्टार्ट किया, क्योंकि उनको बिलियंस में नुकसान हुआ, बिलियंस डॉलर में उनको नुकसान हुआ। और भी जो हेज फंड मैनेजर्स थे, उनको जो लोगों ने भी इसमें पैसा बना के रखा था, सभी को नुकसान हुआ। जिन लोगों ने भी शॉर्ट करके रखा था सभी को नुकसान हुआ। और यहाँ पे शॉर्ट स्क्वीज हुआ, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी जो शॉर्ट सेलर जो फिर उसको पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे यानी बाई करेंगे, तो प्राइस और भी ऊपर जाएगा। वही हुआ इस कंपनी में, और बहुत घंटों में, मिनटों में जो प्राइस था शेयर्स का वो लगातार रॉकेट की तरह भाग रहा था। एक घंटा में लगभग 20%, 40%, 50% रिटर्न्स दे रहा था कंपनी का शेयर। और जनवरी 2021 में ऑल टाइम हाई इसने टच किया। उसके बाद क्या हुआ, एक और पात्र का इसमें नाम जुड़ता है जो रॉबिनहुड है। रॉबिनहुड वहाँ का एक ब्रोकरेज ऐप है जहाँ पे आप शेयर्स बाई और सेल करते हैं। वहाँ पे ये रॉबिनहुड है, वो कोई भी पैसे नहीं लेता है। तो ज़्यादातर जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे उनका अकाउंट यहीं पे था। फिर हुआ क्या, मिड जनवरी में हुआ क्या कि गेम स्टॉप के जो स्टॉक्स था उस पर बाई का बटन ही यहाँ पे हटा दिया गया रॉबिनहुड ऐप पे। जब ऐसा हुआ तो आप चाह के भी बाई नहीं कर सकते थे। जब आप बाई नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि वहाँ पे जो वॉल स्ट्रीट बेट्स था वहाँ पे सिर्फ बाई करना था जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स थे, और लगातार वो रिटेल इन्वेस्टर्स आ रहे थे सोशल मीडिया पे, गेम स्टॉप बज कर रहा था, तो जो बाई करना चाह रहे थे वो बाई नहीं कर पाएंगे। तो हुआ क्या था, जो होना था वही हुआ। जब आप बाई नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ सेल का ऑप्शन था, और सेंटीमेंट भी नेगेटिव हुआ कंपनी का। वहाँ से फिर डाउनफॉल आना स्टार्ट हुआ कंपनी का। वहाँ पे फिर एक दिन में बहुत बड़ा क्रैश भी देखने के लिए मिला। फिर
एलिगेशन भी लगे रॉबिनहुड पे। जब अमेरिकन गवर्नमेंट ने, अमेरिकन सिक्योरिटीज ने इसको जांच का आदेश दिया तो वहां पे निकल के आया कि जो रॉबिनहुड ऐप था उसने बताया कि हमारा जो पैसे, जो हमारे पास फंड होते हैं जो बाई और सेल लोग करते हैं, क्योंकि उनको जितने भी ब्रोकर होते हैं उनको पैसे रखने होते हैं अकाउंट में, वो उनका शॉर्ट पड़ गया था क्योंकि बहुत बड़े बल्क में ऑर्डर आ रहे थे। इस कारण उन्होंने बाई का जो था वो हटाया। लेकिन रॉबिनहुड का जो बिजनेस मॉडल था, वो रॉबिनहुड क्योंकि कोई भी पैसे चार्ज नहीं कर रहे थे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर से, तो उनका जो बिजनेस मॉडल था वो जो मार्केट मेकर थे सिटाडेल, जितने भी बाई के ऑर्डर आते थे, जितने भी सेल के ऑर्डर आते थे, वो सीधा का सीधा वो सिटाडेल के पास भेज देते थे और वहाँ पे बाई और सेल का जो ऑर्डर होता था वहाँ पे पंच होता था और वहाँ पे ही एग्जीक्यूट होता था और सिटाडेल जो था वहीं से पैसे रॉबिनहुड को आते थे। तो जो मेजर जो क्लाइंट था रॉबिनहुड का वो सिटाडेल था और सिटाडेल के जो फंड मैनेजर थे, सिटाडेल के जो प्रमोटर्स थे, उनका एक हेज फंड था और वो हेज फंड ने मेलविन कैपिटल में इन्वेस्ट कर रखा था, पैसे लगा रखे थे। और मेलविन कैपिटल वही हेज फंड है जिसने बहुत सारा पैसा इस गेम स्टॉक में शॉर्ट कर रखा था, जिसको बिलियंस में नुकसान हुआ था। तो कहीं ना कहीं एलिगेशन लगे रॉबिनहुड पे भी, सिटाडेल पे भी। इन सभी के बीच बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे, बहुत सारे ने पैसे बनाए। किसी ने 10x बनाए, किसी ने 20x बनाए, किसी ने 50x बनाए, किसी ने 40x बनाए, किसी ने 70x बनाए। बहुत लोगों ने पैसे बनाए। जब क्रैश आया था तो वहाँ पे पैनिक भी क्रिएट हुआ क्योंकि वहाँ पे लोग बाई नहीं कर पाते थे, वहाँ पे शेयर डाउन भी हुआ, तो वहाँ पे सिर्फ सेल का ऑप्शन था, तो बहुत सारे रिटेल निवेशकों का नुकसान भी हुआ था। किसी ने 80% 90% भी गंवाए और यहाँ पे जो ज़्यादातर पैसे गंवाए थे वो हेज फंड थे। तो यहाँ पे जो मोटिव था बदला लेने का हेज फंड से, वो रिटेल निवेशकों का कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे एलिगेशन उस बंदे पे भी लगा जो केथ गिल था, जो डीप एफ वैल्यू नाम से, जिसका वॉल स्ट्रीट बेट्स पे जिसका अकाउंट था, जिसका पेज पे अकाउंट था, जिसका यूट्यूब चैनल भी था, उसने भी सफाई दिया जब उस पर भी आरोप लगे। तो ये जो पूरा जो गेम स्टॉप का जो केस स्टडी है कैसा लगा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। ऐसा ये पहली बार हुआ था कि रिटेल निवेशकों ने पैसे बनाए और बड़े जो पैसे वाले लोग हैं, जो हेज फंड है, उसने पैसे गंवाए। ये जो सीरीज है ये आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगा, जिसका नाम है ईट द रिच द गेम स्टॉप सागा। आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, हिंदी में भी अवेलेबल है, तो जरूर जाके देखिएगा। बहुत ही आपको मजा आने वाला है इसको देखने के बाद, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग ये जो केस स्टडी है वो है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चाहते कि मैं और भी ऐसे केस स्टडी करूँ तो लेट मी नो द कमेंट सेक्शन, किसका केस स्टडी करूँ वो भी आप बताइएगा। ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।